हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 7 पॉइंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले हम लोगों ने 8 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्न सौदों में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहला है, देखिए सौदा मतलब क्या होता है? लेन देन, जहां पे हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं। तो उस टाइम में पैसा, मान लीजिए दुकानदार उसको बोल रहा है कि ये 100 रुपया का सामान है, हम बोल रहे नहीं नहीं, इसको तो हम 60 रुपया ही देंगे। तो जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, उसको हम लोग सौदा कहा जाता है, उसको सौदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न सौदों में से होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी जो है वो 2500 रुपया में खरीदता है। यानी कि एक विक्रेता है, वो 100 बेचने वाला है, वो 100 संतरों की टोकरी जो है, एक टोकरी में 100 संतरा है जिसको वो 2500 रुपया में खरीदता है, तथा प्रतिशत प्रति दर्जन जो है वो 27 रुपये की दर से बेचता है। वो पूरा टोकरी 100 का टोकरी है, वो 250 रुपये में खरीदा और वो अब बेचेगा उसको दर्जन का भाव से। यानी कि एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 संतरे होंगे और जिसका मूल्य होगा 27 रुपया। तो आपको इसमें से बताना है उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 100 संतरा जो है, 100 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 100 संतरों को वो खरीद रहा है 250 रुपया में, ठीक है। चलिए, 100 संतरों को वो 250 रुपये में खरीदा। अब 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 100 संतरों का अगर विक्रय मूल्य हम लोग यहां से देखें तो 100 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसको दर्जन के भाव से देखें, जब 100 को आप डिवाइड करिएगा कितना से? 12 से, तो ये कितना बार में जाएगा? यहाँ पे टोटल हम लोग का 12 × 96, 12 × 96, ठीक है। यानी कि 96 + 4, ठीक है। ये संतरों का विक्रय मूल्य हो गया 96। तो ये सॉलिड हम लोग उसको बेच रहे हैं आपका कितना बार में? 8 दर्जन में बेच रहे हैं और 4 संतरा जो हो रहा हम लोग का अलग से बच रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए, अगर हम लोग यहाँ से निकालें कि टोटल 8 दर्जन हो रहा है, 8 दर्जन हो रहा है 96 रुपया, 96 संतरा का 8 दर्जन, यानी कि 8 गुना अगर हम लोग 27 कर दें और यहाँ से हम लोग का बच जा रहा है 4 संतरा, ठीक है। तो ये जो 96 है ये तो सॉलिड हम लोग का 8 दर्जन हो गया, लेकिन 4 संतरा हम लोग का बच गया। तो अब अगर 27 को अगर हम लोग क्या करें, 4 संतरा है, यानी कि अगर 4 संतरा मतलब कितना हो रहा है? देखिए 12 कब होगा? 12 होगा आपका 4 + 4 + 4, यानी कि आपका 1/3 अगर कर देंगे, 27 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। यानी कि 4 संतरा का मूल्य जो है वो 9 रुपया है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हम लोगों ने 100 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो सॉलिड हम लोग का 8 दर्जन में 96 संतरे आ गए और 4 संतरा हम लोग का यहाँ पे बच गया। यानी कि 4 संतरा कब होता है? एक दर्जन कब होगा? जब हम लोग 4 + 4 + 4 करेंगे। यानी कि अगर हम लोग क्या कर दिए कि इसका 1/3 हो रहा है, एक तिहाई हो रहा, तो 27 को अगर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। यानी कि 4 संतरों का 9 रुपया। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 216 + 9, यानी कि 225 रुपया यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 225 रुपया आ रहा है अगर हम लोग उसको दर्जन के भाव से बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग खरीदे कितना में थे? 250 रुपया में खरीदे थे। तो हम लोग का इसमें हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो अतः हम लोग का इसमें से क्या हो गया? हानि हो गया। कितना का हानि हो गया? देखिए, अतः हानि बराबर कितना हानि हो रहा है? 250 रुपया में खरीदे थे और 225 रुपया हम लोग उसमें कमाए, तो हम लोगों का 25 रुपया का क्या हो गया? नुकसान हो गया, है ना।
अब इसका हानि प्रतिशत बताना है, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यानी कि हानि कितना में हानि हुआ हम लोगों का, हानि कितना का हुआ, 25 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी कि 10% का हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी का अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए गीता ने 45 दर्जन पेंसिल जो है वो 20 रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदा। 45 दर्जन पेंसिल जो है वो 20 का भाव में खरीदा, यानी कि एक दर्जन का मूल्य 20 रुपया है, तथा उसने पेंसिल का 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा। वो कैसे खरीद रहा है, 45 दर्जन पेंसिल खरीदा 20 रुपया प्रति दर्जन के दर से, यानी कि एक दर्जन का मूल्य है 20 रुपया, लेकिन जब वो उसको बेच रहा है तो प्रति पेंसिल का मूल्य वो 3 रुपये में बेच रहा है। तो इसमें उसको हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन को देखिए, पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो प्रति दर्जन का क्रय मूल्य जो होगा, प्रति दर्जन कितना में खरीद रहा है, वो 20 रुपया में खरीद रहा है, और प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य जो है, अगर वो 3 रुपया में आप बेच रहा है तो प्रति दर्जन जो होगा वो 12 गुना 3 हो जाएगा, 12 गुना 3 यानी कि 36 का भाव में वो बेच रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉलिड उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 36 माइनस 20, यानी कि उसको 16 रुपया का लाभ हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ पे, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, लाभ गुना 100, फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, लाभ गुना 100 बटा कितना था, क्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ हुआ हम लोग का, लाभ कितना का हुआ, 16 रुपया का लाभ हुआ, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हम लोग का 20 रुपया। ठीक है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 16 गुना 5, यानी कि हम लोग का यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो हो रहा 80% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, 300 किलोग्राम चावल जो है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। ठीक है, तो 300 किलोग्राम जो चावल था, यानी कि 300 किलो चावल जो है वो 15 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा गया, तथा 5 रुपये प्रति हानि पर बेचा गया। उसको हम लोग 1 किलो में कितना 15 रुपये हम लोग को लगा, लेकिन हम लोग क्या किए, उसको 5% का नुकसान पे हम लोग बेच दिए। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि कितना का हानि हुआ और किस परसेंटेज में हम लोगों ने उसको, मतलब कितना में हम लोग बेचें, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग जो चावल खरीद रहे हैं उस पर कितना हम लोग पैसा चुका रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने 300 किलोग्राम चावल खरीदा, तो कुल क्रय मूल्य बराबर 300 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का दाम था 15 रुपया, तो हम लोग का 4500 रुपया यहाँ पे हम लोग को लग गया। ठीक है, अब 5% का हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, हानि हो रहा है। तो यानी कि 4500 गुना 5%, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4500 गुना 5%, यानी कि 5 गुना 1/100, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5 हो जाएगा आपका 225 रुपया का हम लोग का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कुल विक्रय मूल्य जो होगा, कुल विक्रय मूल्य यानी कि कितना में हम लोग उसको बेच रहे हैं, वो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 4500 माइनस 225, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 225 को अगर घटा रहे हैं इसमें से, तो 4275 हम लोग का यहाँ पे इतना हम लोगों ने इतना में उसको क्या किया, बेच दिया। यानी कि अतः कुल हानि जो है हम लोगों का, अतः कुल हानि टोटल जो हम लोगों का हानि हो गया वो इतना हानि हो गया। ठीक है, और हम लोगों का हानि ये हो गया,
और हम लोगों ने उसको कितना में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य जो हो गया हम लोगों का वो 4275। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। यानी कि हम लोग इतना में खरीदे और 5% का जब हम लोग का हानि हो गया तो हानि आ गया इतना, तो हानि हम लोग का इतना हो गया, वो हानि बताना था। और कितना में बेचे, तो इस इतना में से अगर हम लोग इतना को घटा दिए तो 4275 में हम लोग उसको क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वस्तु जो है वो 8,000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। यानी कि एक वस्तु को हम लोग खरीदे 8,000 रुपया में और हम लोग बेच दिए 10% का लाभ में, उसको हम लोग क्या कर दिए, बेच दिए। तो लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग कितना उस पर कमाएं, यानी कि हम लोगों का लाभ क्या था और हम लोग उसको कितना में बेचे, ये भी हम लोगों को बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम लोगों का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 8,000 रुपया में। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपया में उस चीज़ को हम लोगों ने खरीदा। अब इस पे 8,000 रुपया तो हो गया, अब हम लोग लाभ कर रहे हैं, 10% का लाभ कर रहे हैं, यानी कि लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 का 10%, यानी कि हो जाएगा 8,000 गुना 10 गुना प्रतिशत, मतलब 1/100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा 800 रुपया। ठीक है, तो अतः विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना में हम लोग बेचे, 800 रुपया का लाभ हो गया, यानी कि टोटल क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्लस लाभ अगर कर देंगे यहाँ पे, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 8,000 प्लस लाभ कितना हो गया 800, यानी कि 8,800 रुपया में हम लोग उसको बेच दिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार पुस्तक की 3,000 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो 40 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि वो 300 पुस्तक को बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो आपको यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 40 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये आपको मतलब हम लोगों को उस पुस्तक को खरीदने के लिए 40 रुपया पड़ रहा है, तो दुकानदार जो है वो कितना में बेचेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हाँ चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सभी पुस्तक जो है, सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 300, ठीक है, 300 गुना, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि अगर इसका 15% अगर हम लोग निकाल लिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 300 गुना, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं 300 गुना 300 का 15%। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। 300 गुना जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा आपका 45 रुपया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 48 रुपया। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 14400। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको काट रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग भी काटिएगा। ध्यान से देखिए, एक दुकानदार जो है पुस्तक को कितना टोटल पुस्तक खरीद रहा है, 300 मान लीजिए बुक खरीद रहा है, 15% के लाभ पे वो बेचता है। और जब वो खरीद रहा है उसका जो क्रय मूल्य है एक का है 48 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 खरीद रहा है किताब और एक का पड़ रहा है 48 रुपया, तो यहाँ पे आ जा रहा है उसका, यहाँ पे उसका आ जा रहा है 14,400 रुपया उसका कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब वो लाभ कर रहा है, इसमें कितना लाभ कर रहा है, वो लाभ कर रहा है 15%, यानी कि 14,400 का 15%, यानी कि वो कर रहा है 14,400 गुना 15 गुना 1/100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 14
मतलब 144 गुना 15 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2140 रुपया वो क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, वो अब कितना में बेचेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विक्रय मूल्य बराबर, ये तो वो खरीदा कितना में, 14,400 में खरीदा, और प्लस 15% लाभ अगर हम लोग निकालिए तो 2140 रुपया। तो जब हम लोग टोटल करेंगे इसका, जब हम लोग इसका पूरा टोटल करेंगे तो 16,540 रुपया में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया ये वाला चीज़, ठीक है ना। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जॉर्ज जो है 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है, यानी कि एक दर्जन का मूल्य है 16 रुपया और वो पूरा 1200 अंडा खरीदता है। वह इन्हें प्रति 100 किस दर पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, यानी कि वो 100 का पैकेट करेगा जिससे वो 15% का इनकम भी करेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझे। वो टोटल 1200 अंडा खरीदा, लेकिन वो खरीदा दर्जन में, ठीक है, 16 रुपया प्रति दर्जन उसको पड़ गया। लेकिन अब उसको वो क्या कर रहा है कि 100 का पैकेट बना रहा है। अब वो जो है प्रति 100 किस दर पर बेचे, यानी कि 100 का पैकेट करे और उसको कितना में बेचे, किस रेट में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए, सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1200 जो अंडे का जो मूल्य है, कुल मूल्य जो है वो कितना है, 1200 गुना 16, यानी कि 1200 अंडा खरीद रहा है। ठीक है, 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है ना, प्रति दर्जन के दर से वो खरीदता है। तो 1200 इंटू अगर हम लोग 16 करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 19,200 रुपया। ठीक है ना, मतलब सॉरी 19,200 रुपया हम लोग का यहाँ पे पड़ेगा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे 1200 अंडे जो है 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीदेगा, तो उसको 19,200 रुपया पड़ेगा। अब देखिए, अतः ये जो है क्या करेगा, प्रति 100 में इसको अगर बेचेगा, प्रति 100 में अगर इसको क्या करेगा, क्रय मूल्य करेगा। वह इन्हें प्रति 100 किस दर से बेचे, अगर 100 से वो क्रय मूल्य करे, प्रति 100 अगर क्रय मूल्य करेगा, तो यानी कि टोटल हम लोग का है 19,200 बटा 12,000, ठीक है, गुना 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, 1600 रुपया पड़ेगा उसको अगर वो प्रति 100 से वो क्रय मूल्य करेगा तो। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो इसमें 15% का क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। ठीक है, तो 15% लाभ के लिए दर जो हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो 1600 का 15%, यानी कि आपका हो जाएगा 1600 गुना 15 गुना 1 बटा 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 16 गुना 15। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 इंटू 15 करेंगे, यानी कि 16 गुना 15 करेंगे, तो ये आ जाएगा 240 रुपया। तो ये 15% लाभ हो गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से करेंगे टोटल अगर निकालेंगे, यानी कि 240 प्लस कितना 100, प्रति 100 का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1600 रुपया, यानी कि आपका आ जाएगा 1840 रुपया टोटल हम लोग का इनकम आ जाएगा। ठीक है, टोटल उसको पड़ जाएगा 15% का लाभ में। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।